जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। भगवान श्री कृष्णा का संदेश सुनना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में अगर हम कृष्णा के संदेश सुन के उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो कृष्णा खुद हमारे साथ साथ चलते हैं। और जिसके साथ कृष्णा खड़े रहते हैं, जिसके पास कृष्णा का आशीर्वाद होता है, उसे तो जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी में भी रास्ता मिल जाता है और मंजिल मिलने में भी कृष्णा की हमारी सहायता करते हैं। और इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, हमें ज़िंदगी में केवल चुनना है कृष्णा का रास्ता। हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ेगी दुखों से वास्ता, हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ेगा दुखों से वास्ता। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। दोस्तों, जिन्होंने 108 नंबर चुना है उनसे भगवान श्री कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, तू तेरी जिंदगी से परेशान होता है और तुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफें बस तेरे ही जिंदगी में हैं, लेकिन यही बात तुझे परेशान करती रहती है। अरे, तेरे सामने जो खड़ा है ना, वह कोई साधारण नहीं है, वह तो कृष्णा है। कृष्णा में एक महान शक्ति होती है और मेरे शक्ति के सामने सब कुछ नश्वर होता है। केवल मेरी महान शक्ति ही सत्य है और इस शक्ति का नाम कृष्णा है। और जो इस शक्ति का नाम जपता रहता है, हर एक मुश्किल राह में मंजिल मिलती रहती है। अरे, मैं तेरे हृदय में विराजमान रहता हूँ, लेकिन तू है कि तेरी जिंदगी में उलझा हुआ है। तू तेरी जिंदगी में उलझा है, साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी में झांकने में तू इतना व्यस्त रहता है कि तेरे इस कान्हा को भूल जाता है। अरे, अगर तू दूसरों की जिंदगी में झांकता रहेगा तो तेरी जिंदगी में आई हुई खुशियाँ तू कभी पहचान नहीं सकेगा। इसलिए दूसरों की जिंदगी में झांकने के अलावा अगर तेरे लक्ष्य पर ध्यान देगा, तेरे कान्हा पर ध्यान देगा, तो यकीन मान तेरी जिंदगी सबसे खूबसूरत हो जाएगी। समय रहते हमारे दिव्य शक्ति को पहचान। जब तू मेरे दिव्य शक्ति को पहचानता है, तब तुझे किसी की और की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अरे, जो मेरी शक्ति को पहचान लेता है वह फिर किसी और पर भरोसा रखता ही नहीं, वह केवल मुझ पर भरोसा रखता है। अरे, जो मुझ पर भरोसा रखता है, ऐसे व्यक्ति की दुनिया कैसे खूबसूरत बनानी है वह मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर तू इस दुनिया पर भरोसा रखेगा तो यकीन मान यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। जितना जल्दी तू इस दुनिया पर भरोसा कर लेता है, उतना ही जल्दी तू धोखा खा जाता है। लेकिन मेरे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता, ना ही किसी से धोखा मिलने देता हूँ। मैं बस मेरे लिए अपने मन में विश्वास को निर्माण कर, तेरे मन में अगर मेरे प्रति विश्वास निर्माण हो जाता है तो मैं तेरे हृदय में वास करता हूँ और फिर तेरी जिंदगी के जो भी मुश्किलें होती हैं वह मेरी बन जाती हैं। इस दुनिया को मोह में कभी इतना भी मत उलझ कि तेरी जिंदगी में मुश्किलें तो सुलझा ही नहीं पाए। अगर तेरी जिंदगी की मुश्किलें तुझे सुलझानी है तो तुझे बस मेरा हाथ थाम कर चलना होगा। जो मेरा हाथ थाम कर चलता है उसकी जिंदगी में संवार लेता हूँ, उसकी जिंदगी में सारी परेशानियाँ हल करने का काम करता हूँ। बस उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। और अगर तू मुझ पर आंख बंद कर भरोसा रखेगा तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 708 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे हाँ, तू ही है वह
जिससे मैं कहना चाहता हूँ कि तू ही है वह जिससे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तूने अगर तय किया है ना तो तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए कुछ ना करने से अच्छा धीरे धीरे कुछ तो कर। तुझ पर हर वह क्षमता होती है जो तुझे हासिल करना होता है, वह भी तू हासिल कर सकता है। बस उसके लिए ज़रूरी होता है तेरे मन में आत्मविश्वास का निर्माण। और अगर तेरे मन में एक बार आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है तो अवश्य तू हर एक चीज को पा सकता है। तू हर एक नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। बस उसके लिए एक कदम आगे बढ़ना होगा। जब तू आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाता है और मन में एक विश्वास रखता है तो अपने आप तेरी मंजिल तुझे मिल ही जाती है। यकीन मान, तेरी मंजिल को तेरे पास लाने वाला यह कृष्णा भी उसी का साथ देता है जो खुद की मदद करना जानता है। जब मेरा भक्त खुद की मदद कर मेरा नाम लेता है तो ऐसे भक्त को उसकी मंजिल दिलवाने का काम करता हूँ मैं। मैं तो हर वक्त मेरे भक्तों का रहता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को भी मेरा बनना पड़ता है। जैसे रोटी को अगर दोनों तरफ बराबर सेकी जाए तो ही उसे स्वाद आता है, नहीं तो वह कच्ची रह जाती है। वैसे ही भक्त और परमात्मा का दोनों बराबर हिसाब रखना होगा, तभी तो उनके रिश्ते में मिठास आएगी। इसलिए मैं तो मेरे भक्तों के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भक्त है कि मुझ तक आना ही नहीं चाहता। इसलिए अभी भी समय है, तू मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, वैसे वैसे अपने आप मैं तुझ में समा जाऊंगा। और मैं जिसमें समा जाता हूँ उसकी ज़िंदगी कभी गलत दिशा पे नहीं जाती। अरे जब तू मेरा नाम लेता है तब देख अचानक तेरी ज़िंदगी वह क्षण भी आ जाएगा जो सपना तूने आज तक देखा था, और जो सपना तूने देखा था वह सच भी हो जाएगा। बस उसके लिए तुझे प्रयास करना होगा, और प्रयास के साथ साथ तुझे मेरा नाम जपना होगा। अगर तेरे मन में मेरे प्रति भरोसा 100% हो जाता है ना, तो अपने आप तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। जो तुझे चाहिए होता है वही तुझे मिल जाता है। मेरे सामने नसीब की बातें कभी मत करना। अरे मैं तो मेरे भक्तों को वह भी देता हूँ जो उनके नसीब में लिखा ही नहीं होता है। इसलिए तू नसीब से ज़्यादा, हाथों की लकीरों से ज़्यादा कान्हा पर भरोसा रख, मेरे नाम पर भरोसा रख। जैसे तू मेरे नाम जपेगा वैसे वैसे अपने आप तेरे जिंदगी में दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही तेरी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे वैसे ही अपने आप तुझे सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और खुशियों को प्राप्त करने के लिए तेरे पास समाधान होना भी जरूरी होता है। जो चीज़ें आज तेरे पास है उनका भी भगवान से शुक्रगुजार करना सीख, क्योंकि आज तेरे पास वह शायद किसी और के पास नहीं। इसलिए तुझे जो कमाना है, तुझे जो चाहिए उसके लिए प्रयास कर, लेकिन आज जो तेरे पास है उसके लिए भी भगवान से हमेशा धन्यवाद बोल। इसी प्रकार अगर तू वर्तमान में समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा तो भविष्य में तुझे हर वह चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए तू मुझसे प्रार्थना करता है। जो भक्त मुझ पर नितांत रूप से विश्वास रखता है, उसके विश्वास को खरा उतारने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने कौन सा नंबर चुना था? यह कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।